हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज आपको हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास में बताना है सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस की डिफिनेशन क्या होती है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं और सेंटेंस बनते कैसे हैं। तो सेंटेंस की बच्चों जो डिफिनेशन है वो लिखी हुई है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अर्थात शब्दों का वह समूह जिसका अर्थपूर्ण अर्थ स्पष्ट हो उसे हम वाक्य कहते हैं, अर्थात सेंटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पर, लिटिल जैक ईट्स द एप्पल, छोटा जैक सेब खाता है। बच्चों इस तरह ये वाक्य हो गया। और बच्चों काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस है बच्चों आपको 4 प्रकार के दिखाई दिए गए हैं। जैसे 4 सेंटेंस हैं। आपका पहला है असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस और लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। बच्चों आगे हम इन चारों सेंटेंस को हम एक करके डिफाइन करेंगे। तो आपका जो पहला सेंटेंस है बच्चों वो असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम साधारण वाक्य या निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं। तो इसकी जो बच्चों डिफिनेशन होती है वो होती है, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट और assertion इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। अर्थात वह वाक्य जो एक निश्चित करता हो कि वो कार्य होता है। जैसे हम्टी डम्टी सैट ऑन वॉल, हम्टी डम्टी दीवार पर बैठे हुए थे। दूसरा है मीरा ईट्स द फूड, मीरा आम खाती है। तो ये दोनों ही प्रकार के जो बेटा सेंटेंस हैं बच्चों ये आपके असर्टिव के। आपको मैं अगला वाक्य बताना चाहता हूं। जैसे मोहन राइट्स ए लेटर। बच्चों ये सेंटेंस है आपका बता रहा है कि मोहन राइट्स ए लेटर, अर्थात मोहन एक पत्र लिखता है। तो इसका एक पूर्ण अर्थ निकल रहा है कि मोहन एक पत्र लिखता है, जो कि आम बात है। और अगला आपका है यू प्ले द फुटबॉल। बच्चों जो दूसरे प्रकार का वाक्य है इसमें बताया जा रहा है कि आप फुटबॉल खेलते हो, अर्थात तुम फुटबॉल खेलते हो। तो आपका ये असर्टिव सेंटेंस का दूसरा एग्जाम्पल है। तो इस तरह आपका जो असर्टिव सेंटेंस है इसकी डिफिनेशन और इसके 4 एग्जाम्पल बताए गए हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड नंबर के एग्जाम्पल को। तो दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बच्चों इसको हम रेज कर देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आपसे प्रश्न किया जाता है या पूछा जाता है। A sentence that asks a question is called an interrogative sentence। एक ऐसा वाक्य जिसमें आपसे क्वेश्चन किया जाए या आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वो उससे कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। इसका जो एग्जांपल है व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। जब आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन करेगा तो देन आपका नाम बताएंगे। तो अगले एग्जाम्पल पे आते हैं वेयर डू यू लिव। इसमें भी आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप कहाँ रहते हैं। तो इस तरह अन्य एग्जाम्पल है बच्चों जो आपको हम बताते हैं। जैसे है वेयर आर यू गोइंग। बच्चों इस वाक्य में आपको बताया जा रहा है कि वेयर आर यू गोइंग। बच्चों एक खास बात ये है इन सेंटेंसेस में आपको इंट्रोगेटिव जो मार्क होता है आपको ये लगाना होता है। इस मार्क से पहचान होती है कि आपका ये वाक्य इंट्रोगेटिव है और इसमें क्वेश्चन किया जा रहा है। जैसे वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो। अगला बच्चों जैसे हु आर यू। इसमें बच्चों आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है हु आर यू, आप कौन है। तो इसलिए आपका जो दूसरा सेकेंड नंबर का सेंटेंस है टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मैं आपको पहले बता चुका हूं और कि किस क्वेश्चन किया जाता है या क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरह आपके जो 2 सेंटेंस के टाइप होते हैं वो क्लियर होते हैं। अब बच्चों आपका जो 3rd नंबर का
सेंटेंस आता है वो आता है इम्पेरेटिव। बच्चों इम्पेरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं। इसमें 3 तरह के वाक्य आते हैं, रिक्वेस्ट, कमांड और आपका सजेस्ट। इस 3 तरह के वाक्य आते हैं, आपको हम बताएंगे। इसमें ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए कमांड और डायरेक्टरी इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस। अर्थात उस तरह के वाक्य होते हैं जिसमें आप किसी को सलाह दें या आदेश करें या किसी से रिक्वेस्ट करें। इस तरह के वाक्यों में आप इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान होती है। जहाँ पे आपको रिक्वेस्ट, ऑर्डर और कमांड का जो भाव होता है उसमें देखने को मिलता है, वहाँ पर आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। जैसे आपका एग्जांपल है बी क्वाइट, ठीक, शांत हो, ये एक रिक्वेस्ट होती है। और दूसरा है ओपन योर बुक्स, से टीचर क्लास में गया और बच्चों को कहता है कि ओपन योर बुक्स, तो आपको ऑर्डर देता है। तो इस तरह के वाक्य आपके इम्पेरेटिव में आते हैं। तो आपको हम अगला एग्जांपल बताते हैं, जैसे प्लीज, ठीक है, ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, ठीक है। आपका ये जो सेंटेंस बनाया गया है ये आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस का एक एग्जांपल और बता दिया गया है ताकि आपको समझने में और आसान रहे। दूसरा है डू नॉट वेस्ट द वाटर। इसमें बताया आपको कि पानी को खराब मत करिए, है ना, क्योंकि बताया जाता है किताब में वाटर इज लाइफ, हमको पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये एक सजेस्ट है, डू नॉट वेस्ट द वाटर। तो इस तरह आपके जो 4 एग्जांपल हैं, ये चारों एग्जांपल आपके इम्पेरेटिव सेंटेंस के आते हैं। तो आपका जो चौथा और लास्ट सेंटेंस है वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बच्चों हम हिंदी में कहते हैं विस्मयादिबोधक। ये वे सेंटेंस होते हैं जिसमें आपका डिफरेंस है, थोड़ा सा स्क्रीन, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की जो डेफिनेशन होती है, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए स्ट्रांग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अर्थात ये उस तरह के वाक्य होते हैं जिनमें ऐसा लगता है कि आप किसी सिचुएशन या स्थिति को देख करके जो आपके अंदर से एक भाव निकलता है, वो भाव आप शब्दों के माध्यम से बताते हैं। तो वो शब्द जो होते हैं वो वाक्य बनाते हैं और उन्हीं वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। जैसे हाउ कोल्ड द नाइट इज, रात कितनी ठंडी है, तो आप ठंड को फील करके आप बोलते हैं, ये वाक्य आपके अंदर से निकलते हैं कि वो रात कितनी ठंडी है। तो इस तरह आपको और सेंटेंस आते हैं, जैसे ओ ही डाइड। बच्चों इसमें होता है जैसे ओ ही डाइड, किसी को देख करके फीलिंग निकलती है, जैसे किसी को देखा तो कहा ओ डाइड, ही डाइड, वो मर गया। तो ये आपकी एक सैडनेस फीलिंग आती है। और वहीं आपका जैसे कोई दोस्त हो, कोई मैच जीता हो, तो वहां पे आप कहेंगे वेल डन, ही वन द मैच। तो वहां पर आप जो आपका दोस्त है, कोई आपका कलीग्स है जो मैच जीता हो, तो वहां पे आप बोलते हैं, आपके मुंह से निकलता है वो वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत अच्छा मैच जीता, बहुत अच्छा खेला। तो आपको उस सिचुएशन को देख करके जो फीलिंग्स निकलती है, वो उस तरह के वाक्य आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आपके सेंटेंस के बारे में मैंने डिफिनेशन बताई और डिफाइन किया, इसके काइंड बताए, एग्जांपल दिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने चैनल द इंजीनियर्स क्लास में। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को बताएं। और आपको नेक्स्ट वीडियो जल्द ही मिलेगा इंग्लिश ग्रामर का। तब तक के लिए
टेक केयर, बाय बाय। द इंजीनियर्स क्लास आयोजित कर रहा है SMSE स्कॉलर एग्जाम, जिसमें आप बिना किसी शुल्क के भाग ले सकते हैं, जहां आपसे क्लास 10 के मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। स्कॉलर विजेता छात्र को 2024 की पॉलिटेक्निक परीक्षा की तैयारी बिना किसी फीस के कराई जाएगी। दूसरे और तीसरे स्थान पाने वाले छात्र को 50% और 30% की छूट फीस में दी जाएगी। मौके का लाभ उठाएं और निःशुल्क आवेदन करें या हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें 9793577811 पर।